परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहते हैं कि आज परमेश्वर ने उसकी आत्मा में होकर हमें इस आराधना में चलाया और परमेश्वर है जो हमारे साथ रहने वाला, हमारा इमैनुएल, हमारा जिंदा खुदा और हमारा परमेश्वर पिता है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में सलाम, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति करते प्रियो, आज प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। आज परमेश्वर की सम्मुखता में हम हैं। परमेश्वर है जो हमें अपने जीवन में हर समय वो चलाता है। आज विशेष रूप से परमेश्वर के वचनों की ओर जब हम ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचनों की ओर जब हम बढ़ते हैं, हमने आज का जो शास्त्र पाठ पढ़ा है कुरिन्थियों की दूसरी पत्री इसका 4वां अध्याय पद 16 से लेकर 18 तक, इन वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें विशेष रूप से यह ज्ञात कराता है कि हम हियाव न छोड़ने वाले हम लोग हैं। हम हियाव बांध कर रखने वाले हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हम विशेष रूप से वचन हमें कहता है कि बाहरी मनुष्यत्व को हम नष्ट होते जाते देखते हैं, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन यह प्रभु यीशु मसीह में नया होता जाता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन जब हम इस संसार में जीते हैं, कई अनिश्चितताओं से हमारा जीवन ये भरा हुआ है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें घटित होती है जिनको हम कभी सोचते नहीं है, और इसलिए कहा जाता है कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हमारा जीवन जो है वह अनिश्चितताओं से वो भरा हुआ जीवन है। लेकिन जब हम इस जीवन को जीते हैं, यद्यपि यहाँ पर अनिश्चितता है, यद्यपि हमारा जीवन जीते समय हमें मालूम नहीं है आने वाले पल में हमारे साथ क्या होने वाला है, किस रीति से हमारा जीवन होने वाला है, लेकिन वचन हमें कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बाहरी रूप से यद्यपि हमारा जीवन यह नष्ट होता जाए, अर्थात दुर्बलता में हम गिरते जाए, हमारे जीवन में हम अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करें, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर में यह नया किया जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम को धन्य धन्य हमें कहना है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों इसका 4वां अध्याय उसका 17 पद यदि हम पढ़े तो यह 17 पद हमें कहता है, दूसरा कुरिन्थियों इसका 4वां अध्याय और 17 पद, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे जीवन में जो भी हल्का सा क्लेश हम महसूस करते हैं, उस हल्के से क्लेश को हमारे जीवन में जब हम अनुभव करते हैं, हम यह सोचते हैं कि यह क्लेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दुख से, बहुत ज्यादा तकलीफ से हम अपने जीवन में गुजरते हैं, लेकिन वचन कहता है कि वह अनंत महिमा हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। यदि हम कुछ समय में दुख से गुजरे, कुछ समय में हम कठिनाइयों से गुजरे, कुछ समय में हम अपने जीवन में विशेष रूप से ऐसे हालातों से गुजरे कि जिन्हें हमने सोचा नहीं है, ऐसे हालातों से गुजरते समय वचन कहता है कि वह जो हालात है, वह जो परिस्थितियां है, वह जो स्थिति है, यह हमारे जीवन में अनंत महिमा को वो उत्पन्न करती है, अर्थात परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन से वो प्रकट करती है। और इसीलिए आज जब हम देखते हैं हमारे वचनों को, इन वचनों के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा जीवन कठिन हो जाता है, इस कठिन जीवन में हम परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखें। हमारा जीवन जब कठिनाइयों से घिरा होता है, उस समय में हम परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखें, हम कैसे परमेश्वर पर अपने जीवन को हम उसका आधार अपने जीवन में ले, ये हम वचनों के माध्यम से देखेंगे। और इसीलिए वचन हमें कहता है कि भीतरी मनुष्य यह दिन प्रतिदिन नया किया जाता है। वचन को यदि हम पढ़े, सबोपदेशक की किताब इसका 9वां अध्याय पद 11 और 12 यदि हम पढ़ते हैं तो पद हमें बताता है, सबोपदेशक 9:11 और 12 वचन, फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं। जब शलोमोन ने ये किताब लिखी है, उस सुलेमान राजा के द्वारा यह किताब जब लिखी गई, जब सुलेमान ने सारी बातों का अनुभव अपने जीवन में लिया, सारी बातों का जब उन्होंने अपने जीवन के द्वारा किया, उनके जीवन में यह पाया गया कि सारी बातें जो जगत की बातें हैं यह व्यर्थ है। और इसीलिए जब उनका अनुभव हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ने अपना अनुभव इस सबोपदेशक किताब में निश्चित रूप से लिखा है। और जब वचन को पढ़ते हैं सबोपदेशक 9:11 वचन कहता है
कि मैंने धरती पर देखा, अर्थात उसने जब दृष्टि लगाई तो उसे यह बात पता चली कि दौड़ में वेग दौड़ने वाले यानी जो तेजी से दौड़ते हैं वे जीतते नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि युद्ध में शूरवीर ही जीतते हैं, ऐसा नहीं है। हर बार यदि हम देखें कि जो अच्छा है वही जीतता है, जो अच्छा है वही आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो कई बार ऐसा भी होता है जिसकी योग्यता नहीं वह भी आगे की ओर बढ़ता है। यह किसके द्वारा है? यह परमेश्वर के द्वारा है। और इसीलिए सुलेमान राजा जब यह अनुभव अपने जीवन में लेता है, वह कहता है कि दौड़ में वेग से दौड़ने वाला अर्थात ज्यादा तेजी से दौड़ने वाला है वही जीतेगा, ऐसा नहीं है। जो शूरवीर है वही युद्ध में जीतेगा, ऐसा नहीं है। जिस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, जिस पर परमेश्वर दया करता है, जिसे परमेश्वर उसकी योग्यता न होते हुए भी उसे योग्य बनाता है, वह व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है, वह व्यक्ति दौड़ में जीतता है, वह व्यक्ति युद्ध में विजयी होता है। यह सुलेमान का अनुभव अपने जीवन में वो पाता है। आगे कहता है, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। सब समय और संयोग के वश में है, क्योंकि 12वां वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपना समय नहीं जानता, आगे के पल उसके साथ क्या होने वाला है इस बात की निश्चितता उसके जीवन में नहीं है। उसके पास में सब कुछ होकर भी वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, ऐसा हो सकता है। एक व्यक्ति के पास में बहुत सा पैसा है, एक व्यक्ति के पास में बहुत सी जरूरतें पूर्ण करने की उसके पास में शक्ति है, हर जरूरत पूर्ण करने के लिए उसके पास हर चीज है, लेकिन वो होने के बावजूद भी मेरे प्रियो वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। ऐसा अनुभव निश्चित रूप से कोरोना के समय में हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में लिया। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, कोरोना का समय ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने जीवन को नहीं बचा पाया। जिसे जाना था वह गया है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सुख चैन की हर वस्तु है, हर पैसा है, हर हमारे पास में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन वो होने के बावजूद भी हम अपने जीवन में अनिश्चितताओं को हम दूर नहीं कर सकते। हमारा जीवन अनिश्चितताओं से यह भरा हुआ है, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। कल के समय में आने वाले घंटे में हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। अचानक हमारे ऊपर कोई दुख आ जाता है, अचानक हमारे जीवन पर कोई बीमारी आ जाती है, अचानक हमारे जीवन पर कोई संकट आ जाता है, अचानक हमारे जीवन पर कोई समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि हम दुखदाई मनुष्य जो है वो विशेष रूप से अचानक आने वाली पीड़ा में वो फंस जाता है। समय उसका साथ नहीं है, अपना समय मनुष्य जो है वो जानता नहीं है, ये वचन कहता है। यदि हम याकूब की पत्री में भी जाएं तो वहां पर भी हमें ये बात पता चलती है कि जब हम वचन को पढ़े, याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय पद 13 से लेकर 17 तक यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है, याकूब 4:13 से आगे पढ़े तो तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। यह मनुष्य की सोच है, यह मनुष्य के विचार है कि हम अपने जीवन में आगे क्या क्या करेंगे। हम प्लानिंग करते हैं, हम योजना करते हैं। वचन कहता है कि तुम जाकर ऐसा सोचोगे कि 1 वर्ष हम बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। वचन कहता है कल क्या होगा यह नहीं जानते। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। मनुष्य का जीवन इस संसार में भाप के समान है। वचन कहता है भाप हमें थोड़ी देर नजर आती है। यदि हम बर्फ को देखें उसमें से भी हमें भाप नजर आएगी, यदि हम कोई गर्म चीज है उसमें से भी भाप नजर आएगी। वो हर समय के लिए वहां पर नजर नहीं आती है, थोड़ी देर के लिए नजर आती है। और वचन कहता है कि वो बाद में लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में जो है सोचता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत सी योजनाएं हम अपने जीवन में करते हैं, लेकिन हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन यह अनिश्चितताओं से भरा है। ये बात हमें समझनी चाहिए, ये बात हमें ज्ञात होनी चाहिए कि हमारा जीवन हमारी योजना से, हमारी इच्छा से नहीं चलता। हम यद्यपि हमारे रिटायरमेंट की हम प्लानिंग करेंगे, पर रिटायरमेंट तक हम जाएंगे या नहीं ये हमें पता नहीं है।
समय हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। और इसलिए वचन कहता है कि जब हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे समय भी हमारा जीवन बिताएंगे, ऐसा व्यापार कमाएंगे, ऐसा लाभ कमाएंगे, फलाना फलाना चीजें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हम करेंगे। लेकिन वचन कहता है 15 वचन, याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय 15 वचन, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। यह या वह काम भी करेंगे। ये हमें हमारी सोच होनी चाहिए। वचन में कहता है कि यह हमारे जीवन में होना चाहिए। अनिश्चितताएं यद्यपि हमारे जीवन में है, हमारे जीवन से घिरी हुई है, हम उसे अपने जीवन से छुड़ा नहीं सकते, उससे हम भाग नहीं सकते, उससे हम मुंह नहीं फेर सकते। जो हमारे जीवन में होने वाला है वो होने ही वाला है। लेकिन वचन कहता है कि ऐसा होने के बावजूद भी हमें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। यह या वह काम भी करेंगे। जो भी हमारी योजनाएं है, जो भी हमारी इच्छाएं है, जो भी हमारी प्लानिंग है, रिटायरमेंट की प्लानिंग है, हमारे बच्चों के लिए प्लानिंग है, जो भी है वो प्रभु यदि चाहे तो हम करेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। वचन हमें कहता है कि ये संसार यद्यपि हर एक व्यक्ति को अनिश्चितताओं से घेरे हुए है, लेकिन जो मसीह के लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर चलने वाले लोग हैं, उनका जीवन अनिश्चितताओं से नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा से चलता है, परमेश्वर की योजना से चलता है। हमारी योजना ये पल भर की है, हमारी योजना हमें पल भर का आनंद देने वाली है। हमें लगेगा कि अभी हमने जो योजना की वो हमें पल भर का आनंद देगी, लेकिन उसके बाद में हमारे लिए दुख ही दुख को उत्पन्न करेगी, क्योंकि अनिश्चितताएं मनुष्य के जीवन में यह हर समय बनी रहती है। और इसलिए हमें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, यह या वह काम हम करेंगे। यह बात हमारे जीवन में हमें एक्सेप्ट करनी है, हमें स्वीकार करनी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन जब कठिनाइयों से भरा हुआ है, अचानक कोई भी विपत्ति हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर आ पड़ती है, इसलिए हमें परमेश्वर में अपना भरोसा जो है वो दृढ़ रखना चाहिए। उस परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये विश्वास हम रखते हैं। परमेश्वर ने हमें सृजा है, ये विश्वास हम रखते हैं। परमेश्वर है जिसने हमें परिवार दिया, ये विश्वास हम रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं जो माता पिता हमें मिले वो परमेश्वर से मिले हैं, जो बच्चे हमें मिले वो परमेश्वर से मिले हैं, जो लोग हमें मिले वो परमेश्वर से मिले हैं, जो दोस्त हमें मिले वो परमेश्वर से मिले हैं, जो भी हमें हमारे जीवन में हमारे सहकर्मी है वो हमें परमेश्वर से मिले हैं। हमें जो कलीसिया मिली है वो परमेश्वर से मिली है। हम ये विश्वास करते हैं कि जो भी हम प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। सो मेरे प्रियो, हमारे जीवन की हर बात परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होना जरूरी है। परमेश्वर की चाह के अनुसार हमें अपने जीवन में हर बात को स्वीकार करना जरूरी है, ना कि अनिश्चितताएं हैं तो उन अनिश्चितताओं के आधार पर हम अपने जीवन को तैयार करें। हमें इस रीति से नहीं करना है, क्योंकि कई बार हम करते हैं कि हमें रिटायरमेंट में जाकर हमारा जीवन कैसा होगा हमें पता नहीं। आज जो महंगाई है वो आगे चलकर कितनी महंगाई और बढ़ेगी हमें पता नहीं। आज का जीवन जिस रीति से संकट में है, दुख में है, हमारे बच्चों का जीवन कैसा होगा हमें पता नहीं। कई अनिश्चितताएं हैं, कई सोच है, कई चिंता है, कई हमारे पीछे कई प्रकार के टेंशन है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह भी कहता है कि आज की चिंता आज पर ही छोड़ दो, आज की चिंता आज पर ही छोड़ दो। हमारे जीवन में अनिश्चितताएं यद्यपि है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उन अनिश्चितताओं से बढ़कर है। परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाएं करता है, हमारे भविष्य को अच्छी स्थिति में लाकर वो उन योजनाओं को करने वाला वो परमेश्वर है। यदि हम यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और उसका 7वां पद यदि हम पढ़े तो वहां पर हमें वचन स्पष्ट रीति से कहता है। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 7वां वचन कि परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। इस्राएल यो कहता है, सेनाओं के यहोवा तुमसे यो कहता है। परमेश्वर ये हमसे कहना चाहता है, हम जहां पर है वहां पर परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है।
हम जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। हम जहाँ जिस देश में है उस देश में परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। हम जिस घर में है उस घर में परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। हम जिन लोगों के बीच में है उन लोगों के बीच में परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। जिस समस्याओं में हमें उन समस्याओं में परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। हमें परमेश्वर उन समस्याओं में पड़े रहकर हमें उसमें ही वो रहने नहीं देता, लेकिन उसमें से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर हमें विशेष रूप से यह अभिवचन, यह वचन वो हमें अपने जीवन में वो प्रदान करता है। क्योंकि 11वां पद यदि हम देखें तो 11वें पद में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, हमारा जीवन यद्यपि सारी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, टेंशन है, चिंता है, नाना प्रकार की समस्या हमारे जीवन में है, विचार हमारे पास में है, लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैंने की है उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मराठी में इस प्रकार से इसका भाषांतर है की तुम्हाला तुमच्या भावी सुस्थितीची आशा देणारी देवाची योजना है। हमारे भविष्य के अच्छे स्थिति की योजना देने वाली परमेश्वर की योजना हमारे लिए, हमारी आशा पूरी करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। जो योजनाएं, जो कल्पनाएं उसने हमारे लिए की है वो हमारे हानि की है, ये परमेश्वर कहता है। संसार और संसार की बातें, संसार की चिंताएं, संसार के टेंशन, संसार की समस्याएं हमें अपने जीवन में अनिश्चितता को यद्यपि लाती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं कर रहा हूँ वो तुम्हारे हानि की नहीं, तुम्हारे भलाई की है, तुम्हारे हित की है। ये परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, अनिश्चितताओं की ओर न देखते हुए परमेश्वर की इच्छाओं को समझकर हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। अपने जीवन में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है उन बातों को हमें समझना है। दुख के समय हमें, अपने जीवन में चिंता के समय, अपने जीवन में पीड़ा के समय, अपने जीवन में संकटों के समय हमें निराश नहीं होना है। हमें अपने जीवन में आशा से अपने आप को हमें परिपूर्ण करना है, क्योंकि वचन कहता है आशा पूरी करने वाला वो परमेश्वर है। हमें कभी भी वो निराश नहीं करता, और इसीलिए परमेश्वर को कठिन समय पर हमें इसलिए उस पर भरोसा रखना है। हमारे जीवन की कठिनाइयों में हमें इसलिए परमेश्वर पर निर्भर रहना है। पहली बात वचन हमें यह कहता है, यदि हम तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13वां वचन यदि हम पढ़े तो वचन कहता है हमें क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना है। वचन कहता है तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसका 2 अध्याय 13वां वचन, यदि हम अविश्वासी भी हो, हम अविश्वासी भी यानी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले न भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य बना रहता है। हमारे जीवन के संकट में हमारा विश्वास डगमगाया जाए, हमारे जीवन के संकट के समय अनिश्चितताओं में हमारा विश्वास डगमगाया जाए, लेकिन परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ये परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है। परमेश्वर जो है वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा विश्वास डगमगाएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्रति जो विश्वास योग्यता रखी है वह विश्वास योग्यता कभी भी परमेश्वर उसका इनकार नहीं करता। क्योंकि मेरे प्रियो, कुरिन्थियों की पहली पत्री इसका 1 अध्याय 9वां वचन यदि हम देखें तो वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है। यूनानी में भाषा में यदि हम देखें, ग्रीक में उस सच्चे शब्द के लिए जो उसका इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है विश्वास योग्य। परमेश्वर यह विश्वास योग्य है, गॉड इज फेथफुल, और इसीलिए उसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9वां वचन, परमेश्वर यह सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर यह विशेष रूप से हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसने हमें बुलाया है। उसने हमें केवल इस आराधना में नहीं बुलाया, लेकिन उसने हमें परमेश्वर में विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए उसने बुलाया है। हम में से हर एक को बुलाहट है कि हम मसीह के साथ जीवन व्यतीत करें, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। अन्यथा हम इन जगत की बातों में अपने आप को व्यस्त कर सकते थे, जगत के आनंद में हम अपने आप को पा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाहट दी, इसलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए।
दुनिया की बातों से हमने अपने आप को अलिप्त किया, इसलिए परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। और इसलिए वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसने आपको और मुझे उसकी अपने प्रिय पुत्र के द्वारा अपनी संगति में उसने हमें बुलाया है। ये वचन कहता है हम ऐसे ही नहीं आए कि नींद से उठे, नहाए धोए और यहाँ पर चर्च में आकर बैठ गए। मेरे प्रियो, हमारा ऐसा नहीं है कि संडे का दिन है इसलिए संडे के दिन आके हमें बैठना है, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट हम में से हर एक को है, इसलिए हम हमारे समय से समय निकाल कर, यद्यपि हम व्यस्त है, बिजी है, काफी काम हमारे पीछे है, जिम्मेदारियां हम पर है, लेकिन हम तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। किसी पास्टर ने आपको नहीं बुलाया, किसी आपके घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने आपको नहीं बुलाया, किसी कमेटी ने आपको नहीं बुलाया, हाँ, किसी आपके पिता ने, आपकी माता ने आपको नहीं बुलाया, आपके परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए आज आप परमेश्वर के पास आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर यह सच्चा है, विश्वास योग्य है, और इसीलिए उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें उसकी संगति में उसने बुलाया है, ये वचन कहता है। और इसीलिए वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमें उस पर भरोसा रखना है। हमारे जीवन की अच्छाई में ही नहीं, हमारे जीवन के बुराई में, अर्थात हमारे जीवन के बुरे हालातों में भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना आना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर हमें कहता है अनिश्चितताओं में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना, अर्थात उस विश्वास योग्य परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दूसरी बात यदि हम देखें तो हमें पता चलती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन यदि हम पढ़े, उन वचनों में हमें प्राप्त होता है कि परमेश्वर जो है वो हमें आशीषों से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे कठिनाइयों में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए हमारे कठिन परिस्थिति में हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मत्ती 6:8 वचन हमें कहता है, इसलिए तुम उनके समान न बनो, अर्थात अन्य जातियों के समान जिन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं, उनके समान न बनो। यह इस बात में वहां पर कहा गया है कि इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमारे कठिन समय में हमें क्या चाहिए, हमारे दुख के समय में हमें क्या चाहिए, हमारे बीमारी के समय हमें क्या चाहिए, हमारे निराशा के समय हमें क्या चाहिए, हमारे जीवन के जिस दौर से हम गुजरते हैं, जो दौर हमारे लिए अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, उन अनिश्चितताओं में हमें क्या चाहिए, हमारे मांगने से पहले हमारा परमेश्वर जानता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इसीलिए उस परमेश्वर पर हमारे जीवन के अनिश्चितताओं में, हमारे जीवन के कठिनाइयों में हमें अपनी दृष्टि उस परमेश्वर पर लगाना है, क्योंकि वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरत क्या है, यह परमेश्वर को मालूम है। हमारे जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमें अपने जीवन में उसकी आशीषों से परिपूर्ण करता है। हमें अपने जीवन में जो हमें चाहिए बहुत ज्यादा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जितना चाहिए उतना परमेश्वर निश्चित हमें देगा। यह 100% है, 100% इसकी गारंटी है कि परमेश्वर हमें जो चाहिए, जितना जरूरी है, उतनी आवश्यकता वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले, मांगने के बाद नहीं, वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है ये जानता है तुम्हें क्या क्या आवश्यक है, हमें क्या क्या चाहिए। मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या चाहिए, आपके मांगने से पहले परमेश्वर को मालूम है। आपके माता पिता के लिए आपको क्या चाहिए, परमेश्वर को मांगने से पहले परमेश्वर को आपकी जरूरत पता है। आपके परिवार के लिए आपको क्या चाहिए, परमेश्वर को मांगने से पहले परमेश्वर को मालूम है कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जीवन की कठिनाइयों में, जीवन के दुख के समय में, जीवन की अनिश्चितताओं में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना आना चाहिए, क्योंकि हमारे मांगने से पहले हमें क्या क्या चाहिए यह परमेश्वर जानता है। उसी के साथ यदि हम देखें तो परमेश्वर जो है, जो वायदा वो हमसे करता है, वो वायदा कभी भी न टलने वाला वो परमेश्वर है। अनुवाद की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 7वां अध्याय और उसका 9वां पद यदि हम देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में उसकी वाचा को वो पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो उसके
प्रॉमिसेस, उसने जो हमसे वायदे किए वो कभी भी नहीं भूलता। इसलिए हमारे जीवन के दुख के समय, कठिनाइयों में, हमारे अनिश्चितताओं में हमें परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना है। पहली बात हमने देखी कि हमें परमेश्वर जो विश्वास योग्य है हमें उस पर भरोसा रखना है। दूसरी बात हम देखिए कि परमेश्वर जिसे हमारी हर एक आवश्यकताएं ज्ञात है, उस परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। और तीसरी बात यह कि परमेश्वर जो अपने वायदों को पूरा करता है, इसलिए उसके वायदों पर हमें भरोसा रखना है। अनुवाद व्यवस्था विवरण की किताब इसका 7वां अध्याय और 9वां पद यदि देखें तो देखिए वचन कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर करुणा करता रहता है, केवल मुझ पर नहीं, लेकिन वचन कहता है मेरी 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा। परमेश्वर उसके वायदे को पूरा करेगा। आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस दिए हैं, वो केवल मेरे तक ही पूरे नहीं होंगे, मेरे तक ही वो रुक नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे आने वाले 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर उन वायदों को वो पूरा करेगा। परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो हमें उस पर भरोसा रखना है। हमारे जीवन में हमें पता नहीं क्या आगे होने वाला है, हमारा समय हमारे हाथ में नहीं है, आने वाला पल हमारे हाथ में नहीं है, आज के दोपहर के बाद हमारे साथ क्या होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के वायदे पर भरोसा रखना है। वो हमसे कहता है कि आज ही के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर कहता है कि यह दुनिया टल जाए, यह पृथ्वी टल जाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, ये उसका वायदा है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर का यह वायदा है। हमें परमेश्वर के वायदे पर भरोसा रखना है। दुनिया जिस प्रकार से हमें शांति देती है, उस प्रकार पर प्रभु ईश्वर से हमें शांति नहीं देता, लेकिन वो हमें अनंत काल की शांति देता है। ये उसका वायदा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ये उसका वायदा है। हम विशेष रूप से जल से होकर गुजरे, तभी भी वो जल जो है वो हमें डुबा न सकेगा, ये उसका वायदा है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हम पर हावी न होगी, ये उसका वायदा है। मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर के अभिवचनों पर, उसके प्रॉमिसेस पर हमें अपने जीवन में भरोसा रखना है। हमारा जीवन यद्यपि अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, हमारे जीवन में हमें पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रॉमिसेस, उसके वायदों पर हमें भरोसा रखना आना चाहिए। हम कोई व्यक्ति पर भरोसा बहुत अच्छे से रखते हैं। कोई हमारा पास वाला व्यक्ति हमारा दोस्त है, बहुत जिगरी है, बहुत हम उसके साथ हम बहुत हमारा फास्ट फ्रेंड है, तो हम क्या करते हैं, वो कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, इस बात का भरोसा हमें होता है। हाँ, चाहे हमारा परिवार हो, हम हमारे परिवार के प्रति ये कहेंगे कि कुछ भी हो जाए मेरा परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, हमारा वचन हमें यह भी कहता है, प्रभु परमेश्वर ने यशायाह नबी की किताब में कहा है कि दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भी हो सकता है, वचन कहता है ऐसा भी हो सकता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। ये उसने हमसे वायदा किया है। हमारे जीवन की अनिश्चितताओं में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का हमें प्रयास करना है, और हमें विशेष रूप से परमेश्वर के साथ ही साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन की कठिनाइयों में, हमारे जीवन के दुख में, हमारे जीवन की अनिश्चितताओं में हमें याद रखना है कि जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, जो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी न बदलने वाला भी परमेश्वर है। यदि मलाकी की किताब इसका 3रा अध्याय उसका 6वां पद यदि हम देखें तो वचन में कहा है, परमेश्वर कहता है कि मैं न बदलने वाला परमेश्वर हूं। सब कुछ बदल जाए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा साथी बदल जाए, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं कभी न बदलने वाला परमेश्वर हूँ। ये परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं न बदलने वाला परमेश्वर हूँ। और इसीलिए मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री इसका 13वां अध्याय 8वां वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग वो एक सा है। वो कभी न बदलने वाला
परमेश्वर है। जैसा उसने विशेष रूप से परमेश्वर ने मूसा के जीवन में कार्य किया, अद्भुत चमत्कार किए, यहोशू को जिस प्रकार से उसने चलाया, जिस रीति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसने अपने लोगों से बातचीत की, उन्हें उनके शत्रुओं से छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने विशेष रूप से अपने इकलौते बेटे को भेजकर हमारे लिए उद्धार दिया, उद्धार का मार्ग उसने हमारे लिए खोला, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें अपने जीवन में चंगाई दी, छुटकारा दिया। वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर जिस रीति तब कार्य करता था, वो आज भी हमारे जीवन में कार्य करने में सक्षम है, परिपूर्ण है। वो आज भी हमारे जीवन में विशेष रूप से अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह न बदलने वाला परमेश्वर है। वह कल, आज और युगानुयुग वह एक सा परमेश्वर है, ये वचन हमें कहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जीवन की अनिश्चितताओं में, जीवन के दुखों में, जीवन के कठिनाइयों में, जीवन की समस्याओं में, जीवन के परेशानियों में हम बह न जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि कई बार जो भी अनिश्चितताएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, ये जब हमारे जीवन में आती है, उस समय हम क्या होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम निराश होते हैं, हमारा विश्वास जो है वो कम होने लगता है। हमारे जीवन में हमें आगे का जो हमें आगे देखना चाहिए, हम वो ना देखते हुए अब की या फिर उस परिस्थिति में जो हमें दिखता है वही देखने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन हमें वैसा न करते हुए, हम जब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने जब हमें उसके पुत्र के द्वारा उसके लिए जब उसने हमें बनाया है, चुना है, मेरे प्रियो, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर में आगे की ओर चलना है। और इसलिए वचन हमें कहता है, दूसरा कुरिन्थियों इसका 4वां अध्याय और 18वां पद कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हमें जो दिखता है हम उसे नहीं देखते। जो मसीह लोग हैं, जो अनदेखी वस्तु है उन्हें वो देखते हैं। विश्वास ये देख नहीं सकते। विश्वास को अनदेखा विश्वास होने के बावजूद भी हम उस विश्वास को देखकर आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन में जो आशा है, उस आशा को हम एक वस्तु स्वरूप में नहीं देख सकते, लेकिन उस अनदेखी आशा में हम आगे चलने वाले परमेश्वर के लोग हैं। और इसलिए वचन कहता है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है। जो भी हमें दिखता है वो थोड़े दिन का है, कुछ दिन की उनकी लाइफ है। ये माइक है, इसका कुछ दिन का एक लाइफ है। ये स्टैंड है, इसका कुछ दिन का लाइफ है। जो लकड़ी है उसका कुछ दिन का लाइफ है। जो मनुष्य है उसका कुछ दिन का लाइफ है। वचन कहता है कि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और हम जो मसीह लोग हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, अनिश्चितताओं को देखकर हम रुकते नहीं हैं, लेकिन हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए जो सदा बनी रहती है, हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारे विश्वास में आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर अपने वायदों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर में हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अनिश्चितताओं में जब हम घिर जाते हैं, हम वहां पर खुद को बांध कर न रखें, उसका प्रभाव हम पर न पड़ने दे, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए हम परमेश्वर के प्रभाव से, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर हम हर कदम आगे की ओर बढ़ाएं। तकलीफ होगी, दर्द होगा, परेशानी होगी, हमारे पैर जो है वो विशेष प्रकार से लटपटाएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर देखते हुए हमें आगे की ओर कदम बढ़ाना है, आगे की ओर हमें चलना है। आगे हमारे सामने तूफान आए, हमारे सामने आंधियां चले, लेकिन उसमें से हमें आगे बढ़ना है। हमें ये प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु ये आंधी दूर कर दे, हमें ये प्रार्थना नहीं करनी प्रभु ये तूफान हटा दे। हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु यद्यपि तूफान आए, आंधी चले, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ सामर्थ्य दे। यह प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। यह प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि प्रभु मुझे अनिश्चितताओं में पड़े रहने के लिए नहीं, लेकिन अनिश्चितताओं से आगे गुजरने के लिए तू मेरी सहायता कर। क्या हम आमीन कह सकते हैं? परमेश्वर हमें अनिश्चितताओं के लिए नहीं चुनता है, परमेश्वर उसकी इच्छा के लिए उसने हमें चुना है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना है। और वचन कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है और हमारा भीतरी मनुष्य जो है वो दिन प्रतिदिन नया किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर जो आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे मांगने से पहले जो परमेश्वर वायदों को पूर्ण करने वाला है, जो परमेश्वर
अपने जो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। परमेश्वर करे कि हमारे जीवन के दुख में, हमारे जीवन की कठिनाइयों में हम रुके नहीं, लेकिन हमारे जीवन में हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाए। अनिश्चितताओं के घेरे से हम अपने को बाहर निकाले, उस चौकट से हम बाहर निकाले और परमेश्वर की आशीषों में हम बढ़ते जाए, क्योंकि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहने वाले हम परमेश्वर के जन हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आप हमारे जिंदा खुदा हो प्रभु। आपने हमसे कहा है पिता परमेश्वर कि प्रभु आप हर समय हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हो, आप न बदलने वाले परमेश्वर हो, अपने वायदों को पूर्ण करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, आप हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताएं क्या क्या है ये जानने वाले परमेश्वर हो, और प्रभु आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु जी, हम इसलिए आपको नाम को इस समय धन्यवाद देते हैं। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपकी कल्पनाएं हमारे लिए आपने की है वो हमारे हित की है, इस बात को हम समझे और हम आगे की ओर बढ़ने वाले आपके लोग बने। हमारे जीवन की कठिनता, हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन की बीमारियां, हमारे जीवन की समस्याएं, प्रभु कई रुकावटें हमारे सामने आती है, लेकिन प्रभु इन रुकावटों में प्रभु हम प्रभु फंसे नहीं, लेकिन प्रभु उसमें से बाहर निकलने के लिए प्रभु आप आपकी सामर्थ से हमें से हर एक बात परिपूर्ण करें। प्रभु आप पर विश्वास रखने के लिए आप प्रभु हम पर अपने आत्मा का अभिषेक उंडेल दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरी इस कलीसिया को प्रभु आप में आत्मिक उन्नति में प्रभु आप बढ़ाए। प्रभु इस समय आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे इस कलीसिया को पिता परमेश्वर अनिश्चितताओं के घेरे से बाहर निकलकर प्रभु आपकी इच्छाओं में आगे बढ़ने के लिए आप हर समय सहायता करें। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्वास है अब तक प्रभु आपने इच्छा अनुसार चलाया है, यहाँ से आगे भी आप चलाएंगे। हर एक अनिश्चितताओं को, हर एक प्रभु दुनिया की बातों को, हर एक प्रभु कठिनाइयों को, हर एक समस्याओं को, हर एक प्रभु रुकावटों को आप हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर आगे गुजरने के लिए आप हमारी सहायता करेंगे, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमें सामर्थ दीजिए कि आंधियों से हम गुजर कर आगे गुजरे, प्रभु परमेश्वर तूफानों से आगे गुजर जाए। प्रभु ऐसी सामर्थ से प्रभु आप हमें भरे, हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु हम पिता परमेश्वर भीतरी रूप से दिन प्रतिदिन नए किए जाने वाले आपके लोग हैं, जो आपके द्वारा ही उस सामर्थ को पाते हैं। फिर एक बार प्रभु हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्यारे को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, बड़े से कबूल कीजिए। आमीन।